जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल मिलिट्री डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के साथ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जो काफी समय से आर्मी की भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो उनकी फाइनली जो है इंतजार खत्म हो रहा है और मैं आप लोगों के साथ जो है एक रिलेशन भर्ती के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कराने वाला हूँ। और ये जो भर्ती है ये बेंगलुरु के एएससी सेंटर में आई हुई है, नॉर्थ में। अब यह रिलेशन की भर्ती एएससी सेंटर बेंगलुरु में आई हुई है। इसके लिए क्या इसकी रैली तिथि निकाली गई है, क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और इस भर्ती को रिलेशन सर्टिफिकेट होते हुए भी कौन कौन देख सकता है और कौन कौन नहीं देख सकता है। तो आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे किस किस पद के लिए भर्ती आई हुई है, किस किस पोस्ट के लिए यह भर्ती आई हुई है, मैं आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ कि यह 2 पदों के लिए, तो यह 2 पोस्ट की भर्ती आई हुई है। पहला जीडी के लिए और दूसरा ट्रेडमैन। ट्रेडमैन में 2 आपका जो है कैटेगरी की भर्ती आई हुई है। पहला जो है सपोर्ट स्टाफ के लिए है और दूसरा जो है सेफ के लिए है। अब हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि इस भर्ती की रैली की डेट क्या है, किस तारीख को आपको जो है रिटर्न होने वाला है, तारीख को आपका जो है फिजिकल होने वाला है, कब आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, चाहे इसके लिए कब आपको बुलाया गया है। तो इस एएससी सेंटर भर्ती की जो रैली डेट की तारीख रखी गई है वो 1 सितंबर 2020 है। मतलब आपके पास अभी से जो है कुल मिलाकर 2 महीने आपके पास टाइम है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये भर्ती कौन देख सकता है। तो देखिए, जिन बच्चों के पास एएससी सेंटर का रिलेशन सर्टिफिकेट है, वो फादर का हो या ब्रदर का हो, इन्हीं के बच्चे जो है इस भर्ती को देख सकते हैं। जो एएससी सेंटर है केवल अपने ही सेंटर को ही भर्ती कराता है, इसमें अदर सेंटर के बच्चों को ये नहीं लेता है। तो जो नोटिस जारी किया गया है उसके अनुसार 1 सितंबर की आपकी पहले सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट चेक होगा। इसके लिए यह निर्धारित किया गया है जो कैंडिडेट भर्ती देखने जा रहे हैं उनको गेट नंबर 5 से एंट्री लेना है और 1 सितंबर को उनका सर्वप्रथम डॉक्यूमेंट चेक होगा। तो दूसरा प्रोसेस ये दे रखा है कि 2 सितंबर से लेके 11 सितंबर के बीच में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट चेक किया जाएगा, मतलब आपका रनिंग होगा। उसी के साथ साथ पुनः आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा। इसी के साथ साथ आपका मेडिकल होगा। तो कुछ बच्चे ग्राउंड फिट होंगे, इसी के साथ कुछ बच्चे जो होंगे उनको री मेडिकल मिलेगा। तो जिन बच्चों को वहां पे री मेडिकल मिलेगा, वहां पे बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन के कमांड हॉस्पिटल में आपका जो है री मेडिकल होगा। तो जो बच्चे री मेडिकल पास करेंगे और जो बच्चे फाइनली ग्राउंड में मेडिकल पास किए रहेंगे, उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट के लिए 12 सितंबर को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो 2 सितंबर से लेके आपका 11 सितंबर के बीच में पूरा प्रोसेस होगा। मतलब 2 तारीख को आपका रनिंग होगा, इसी के साथ साथ आपका 3 तारीख को पूरा डॉक्यूमेंट चेक होगा, 4 तारीख को आपका मेडिकल होगा। जो कैंडिडेट री मेडिकल पास करेंगे और इसी के साथ जो कैंडिडेट आपका ग्राउंड पे फिट हुए होंगे उनको 12 सितंबर को उनको एडमिट कार्ड मिलेगा और 30 अक्टूबर को आपका रिटर्न एग्जाम होगा। मतलब कि 12 सितंबर को आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और 25 अक्टूबर को आपका रिटर्न एग्जाम होगा। मतलब आपका पूरा लगभग 40 से 45 दिन पूरी आपको तैयारी करने का टाइम मिल रहा है। अब हम चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है इस पोस्ट की भर्ती देखने के लिए और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है आप अगर 10वीं पास किए हैं तो आप इस भर्ती को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसी के साथ आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसी के साथ आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स, जाति, निवास और आपका जन्म प्रमाण पत्र, आप जो है तहसील से बनवा सकते हैं या डिप्टी कमिश्नर से बनवा सकते हैं। लेकिन जो जनरल कास्ट के जो बच्चे होंगे जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन उनको भी अपने सरपंच के यहाँ से या अपने ग्राम प्रधान से उनके लेटर पैड पे अपने कास्ट के बारे में लिखवा के लेके जाना होगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार के साथ साथ आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब कि चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहाँ पे जो चरित्र प्रमाण पत्र है तो इसके बारे में मैं आपके साथ खास बात बताना चाहता हूँ। यदि आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान का हो, सरपंच का हो या स्कूल का हो या कॉलेज का हो, यहाँ पे मान्य हो जाएगा।
क्योंकि बहुत सारे रिलेशन की भर्ती में या ओपन कैटेगरी के भर्ती में जो करेक्टर सर्टिफिकेट मांगता है वो एसपी करेक्टर सर्टिफिकेट मांगता है, लेकिन यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। यदि आपके पास एसपी करेक्टर सर्टिफिकेट है तभी चलेगा, या सरपंच के यहाँ का आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है तभी चलेगा, या स्कूल या कॉलेज के आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी वहां पे मान्य हो जाएगा, ये जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ एक कंडीशन ये है कि 6 महीने के अंदर का आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि 6 महीना पूरा हो गया होगा तो वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट वहां पे मान्य नहीं होगा। तो जिन बच्चों के पास अगर करेक्टर सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो गया हो तो आप अभी से उसको बनवा सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके दूसरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखते हैं। अब इसी के साथ आपके पास अविवाहित प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब अनमैरिड सर्टिफिकेट। और वो प्रमाण पत्र जो है आप अपने ग्राम प्रधान से बनवा सकते हैं, आप अपने सरपंच से बनवा सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 3 और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पहला एफिडेविट। इस भर्ती के लिए आपको एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे जो है एफिडेविट के बारे में नहीं समझ पाते हैं कि कैसे हमको बनवाना है, तो मैं इसके लिए जो है एक पूरा प्रोफार्मा जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां पे देखिए कि एफिडेविट किस प्रकार से आपको बनवाना है। अब इसी के साथ साथ जो है दूसरा आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो होना चाहिए नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। ये भी जो है कोर्ट से बनता है, तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर भी आपका एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब ये क्या होता है इसका भी प्रोफार्मा मैंने जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, उसका प्रोफार्मा देख लीजिए और उसी के जैसा है जो आप बनवा लीजिए। क्योंकि ये जो प्रोफार्मा जो ये इशू किया गया है ये आपके एएससी सेंटर्स के द्वारा ही किया गया है। तो इसका लास्ट डॉक्यूमेंट जो है वो मांगा गया आपका फैमिली फोटोग्राफ, मतलब कि आपके फैमिली फोटोग्राफ मांगा गया है और उसका जो साइज है 6x4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और इस फैमिली फोटोग्राफ का भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है कि किस प्रकार से इसका प्रोफार्मा हो, सेम टू सेम उसी प्रकार से आप बनवा के अपना रख लीजिए। अब मैं आपको बात बताने वाला हूँ इसके एज क्या होना चाहिए इस भर्ती को देखने के लिए, और इसी के साथ आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यदि आप जीडी की भर्ती देखने जा रहे हो तो आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए। तो इसका कुछ कंडीशन भी है, मतलब कि आपका 10th में ऑन द होल पे जो है 45% मिनिमम होना चाहिए, और इसी के साथ साथ आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में मतलब ईच सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 33% नंबर होना चाहिए, तभी आप ये जाके भर्ती देख सकते हैं। जिन बच्चों के मार्कशीट में ग्रेड लगा हुआ है यदि उनके पास मिनिमम पर सब्जेक्ट में डी ग्रेड हो तो भी वो बच्चे भर्ती जाके देख सकते हैं, क्योंकि डी ग्रेड के लिए जो है 33 से लेकर 40 नंबर तक निर्धारित किया जाता है। अब इसकी हम एज की बात करें तो आपको जो है जीडी की भर्ती देखने के लिए 1 सितंबर तक आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए 17.5 और आपका मैक्सिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रेडमैन के सपोर्ट स्टाफ के बारे में, तो इसके लिए भी आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए, लेकिन इसका कोई ऑन द होल का बाउंडेशन नहीं है, मतलब आप सिंपल 10th पास किए हों और इसी के साथ आपका मिनिमम जो है 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका नंबर होना चाहिए, तभी जाके जो है आप ट्रेडमैन की भर्ती देख सकते हैं। अब इसके लिए क्या आपकी एज होने चाहिए, तो आपका जो है 1 सितंबर को एज जो है मिनिमम 17.5 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 23 वर्ष होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ट्रेडमैन के दूसरे पार्ट मतलब सेफ के लिए, उसके लिए भी मिनिमम जो है आपको 10th पास होना चाहिए और इसी के साथ आपका सिंपल पास आउट होना चाहिए, मतलब कोई भी ऑन द होल पे आपका बाउंडेशन नहीं है कि आपका 45% हो कि 40% हो, लेकिन इसी के साथ साथ आपका मिनिमम जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। इसी के साथ इसकी एज की बात करें तो आपका 1 सितंबर तक आपकी एज जो है 17.5 से लेके 23 वर्ष तक की होनी चाहिए, मतलब मिनिमम आपका 17.5 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 23 वर्ष होना चाहिए। तो ये हमारा था एज और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बातें। तो जिन बच्चों के पास एससी सेंटर का रिलेशन सर्टिफिकेट है वो ये भर्ती देख सकते हैं। तो इस भर्ती को जितने भी कैंडिडेट देखने वाले हैं उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि आप इस भर्ती को देखिए और इस भर्ती को जो है आप निकालिए। और इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो बने तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।